बहुत प्राचीन समय की बात है। नासिक क्षेत्र के ब्रह्मगिरी पर्वत पर एक महान तपस्वी निवास करते थे, ऋषि गौतम और उनकी पतिव्रता पत्नी अहिल्या। ऋषि गौतम की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि उनके आश्रम में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। समय बदला, पूरा क्षेत्र भयंकर अकाल से जूझ रहा था, लेकिन ऋषि गौतम का आश्रम आज भी समृद्ध था। यही समृद्धि कुछ ऋषि के मन में ईर्ष्या बन गई। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, एक माया की गाय बनाई और उसे ऋषि गौतम के खेत में छोड़ दिया। जब ऋषि गौतम खेती कर रहे थे, अनजाने में वह गाय उनके त्रिशूल से स्पर्श होकर वहीं गिर पड़ी और मृत हो गई। गोहत्या, सबसे बड़ा पाप। ऋषि गौतम स्तब्ध रह गए। जो जीवन भर पवित्र रहे, आज वही पापी कहलाने लगे। दुखी होकर ऋषि गौतम और माता अहिल्या प्रायश्चित का मार्ग खोजने लगे। अन्य ऋषियों ने कहा, तुम्हें भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा और गंगा को पृथ्वी पर लाना होगा। इसके बाद शुरू हुई हजारों वर्षों की कठोर तपस्या, इतनी कठोर कि संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए। महादेव स्वयं प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम निर्दोष हो। तुम्हारे उद्धार के लिए मैं गंगा को पृथ्वी पर लाता हूं। शिव की जटाओं से एक पवित्र धारा निकली, जो आगे चलकर गोदावरी नदी कहलाई। उस जल से ऋषि गौतम और अहिल्या का समस्त पाप नष्ट हो गया। तब ऋषि गौतम ने प्रार्थना की, हे महादेव, आप यहीं निवास करें ताकि आने वाली पीढ़ियां भी मोक्ष प्राप्त कर सकें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और यहीं प्रकट हुए श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में। इस ज्योतिर्लिंग में 3 मुख है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का प्रतीक है। इसी कारण इसे कहा जाता है त्र्यंबकेश्वर। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां तीनों देवताओं की संयुक्त शक्ति विराजमान है। मान्यता है यहीं से महादेव नवग्रहों को नियंत्रित करते हैं। इसीलिए कालसर्प दोष, पितृदोष और ग्रह बाधा की शांति के लिए त्र्यंबकेश्वर सबसे शक्तिशाली स्थान माना जाता है। जहां गंगा भी पवित्र हुई, जहां तपस्या ने ईर्ष्या को हराया और जहां 3 देव एक हुए, वही है श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओम नमः शिवाय।